हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लेट्स रिविजन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे सीटेट सीडीपी के महत्वपूर्ण सवाल। जब यही सवाल हम कम्युनिटी पोस्ट में करते हैं, ज़्यादातर लोग सवाल को गलत करते हैं। आपको सवाल को गलत नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है। एक सवाल लास्ट में रहेगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना रहेगा ना। ये शानदार पहला सवाल कह रहे कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार देखा जाए किस अवस्था में बच्चा वस्तु अस्थायित्व की समझ प्रदर्शित करने लगता है। ऑप्शन कह रहे कि संवेदीगामक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। कौन सा है आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है। कह रहे कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अकॉर्डिंग देखा जाए किस अवस्था में बच्चा वस्तु अस्थायित्व की समझ प्रदर्शित करने लगता है, तो ये आपका पहला ही आंसर आपका सही है। ध्यान रखना, संवेदी गामक अवस्था, इसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। कह रही कि बाल विकास के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार बच्चों को निम्नलिखित में से किस रूप में देखा जाता है। ये कह रहे कि कोरी पट्टी के रूप में जिन पर वयस्क कुछ भी लिख सकते हैं। अगला कह रहे कि असहाय और निष्क्रिय जीवों के रूप में जो केवल अपने परिवेश को बिना सोचे समझे ग्रहण करते हैं। अगला कह रहे कि सक्रिय ज्ञान निर्माताओं के रूप में जो अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में अर्थ का निर्माण करते हैं। अगला कह रहे कि केवल ऐसे लघु वयस्क के रूप में जिनकी सोच बड़ों की तरह होती है। क्या होगा इसका आंसर, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। कह रहे कि बाल विकास के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार बच्चों को इनमें से किस रूप में देखा जाना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, बच्चा जो है कोरी पट्टी के रूप में नहीं देखा जा सकता है। कह रहे कि असहाय निष्क्रिय जीवों के रूप में जो केवल अपने परिवेश को बिना सोचे समझे ग्रहण करता है, ये आपका नकारात्मक है। कह रहे कि सक्रिय ज्ञान निर्माताओं के रूप में जो अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में अर्थ का निर्माण करता है। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इस प्रश्न का आंसर आपका सी सही है, ध्यान रखिएगा। ये कह रहे कि केवल ऐसे लघु वयस्क के रूप में जिनकी सोच बड़ों की तरह होती है, ये आपका नकारात्मक है। ध्यान रखना है, इसका आंसर आपका सी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। कह रही कि भाषा सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है। ये कथन किसका है आपको बताना है। कह रही कि बी.एफ. स्किनर का है, लेवाइगोस्की का है, जीन पियाजे का है या फिर नोम चोम्स्की का है। किसका है आपको ध्यान रखना है। भाषा सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है, ये किसका है, लेवाइगोस्की का। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे बी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। ध्यान रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आपको आंसर बताना है। कह रही कि बाल केंद्रित शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में कथनों पे आपको विचार करना, उसके बाद सही कथन आपको यहाँ पे बताना है। परीक्षा के अंदर जल्दबाजी में हम चीज़ों को अच्छे से नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से प्रश्न जो है गलत हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। कह रहे कि इसमें बच्चे के अनुभव, उनकी आवाज़ और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्राथमिक महत्व दिया जाता है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला सेकंड कह रहे कि शिक्षक कक्षा में एकमात्र ज्ञान का स्रोत है, सर्वोपरि प्राधिकारी है। आपको यहाँ पे बताना है। अगला कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बच्चे की आवश्यकता, रुचि और क्षमता के अनुसार ढाला जाता है। अगला कह रहे कि बच्चों का मूल्यांकन केवल मानक लिखित परीक्षाओं और अंकों के आधार पर किया जाना चाहिए। ये तो आपका नकारात्मक है और ये पहला भी आपका यहाँ पे पॉजिटिव है। सेकंड कह रहा है कि शिक्षक ही एकमात्र ज्ञान का स्रोत है, ऐसा भी नहीं है, तो यह भी आपका नकारात्मक है। यहाँ पे आपका यहाँ पे थर्ड एंड फर्स्ट ये दोनों सही है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे बी सही है, यानी पहला और आपका थर्ड सही है, बाकी फोर्थ और ये दूसरा आपका यहाँ पे गलत। अब दूसरा और चौथा ये आपका गलत है। ध्यान रखना है, मूल्यांकन केवल मानक लिखित परीक्षा, एंड यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षक ही एकमात्र स्रोत है जिसके माध्यम से बच्चा पढ़ सकता है, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा आपका सही है, दूसरा और फोर्थ वाला आपका यहाँ पे गलत है, तो ये नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है, यानी पहला और तीसरा सही है। आपका वृद्धि से है, बाल विकास के संदर्भ में वृद्धि शब्द का क्या अभिप्राय है, ये चीज़ आपको बताना है। 4 ऑप्शन है।
पहला ऑप्शन कह रहे कि बच्चे के व्यवहार, भावनाओं और सामाजिक संबंधों में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन से संबंधित है। अगला कह रहे बच्चे के शरीर के अंगों के आकार, वजन और संरचना में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन से संबंधित है। अगला कह रहे कि वृद्धि जीवन भर चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती। अगला डी कह रहे कि वृद्धि केवल बच्चे की सोचने की क्षमता और मानसिक समझ का परिपक्व होना है। वृद्धि का अर्थ बताना है, अभिप्राय बताना है, परिभाषा बतानी है आपको यहाँ पे। तो वृद्धि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये आपका गलत हो जा रहा है। कह रहे कि वृद्धि जो है केवल बच्चे की सोचने की क्षमता से संबंधित है, ऐसा भी नहीं है, यह भी आपका गलत हो गया। कह रहे कि बच्चे के व्यवहार, ये विकास की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बच्चे के शरीर के अंग के आकार का बढ़ना, वजन का बढ़ना, संरचना में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन, ये आपका वृद्धि का परिभाषा है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। बी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। इस प्रश्न का आंसर आपका बी सही है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। वृद्धि और विकास से एक दो सवाल जरूर आते हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ लीजिएगा ताकि आपका यहाँ पे सवाल परीक्षा के अंदर गलत ना हो। यहाँ गलत हो गया कोई बात नहीं, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला महत्वपूर्ण सवाल कह रही कि लेवाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी क्या दर्शाता है। 4 ऑप्शन है, पढ़िएगा, आंसर करिएगा ध्यान से। बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार सवाल पूछा गया आपके एग्जाम के अंदर, ये महत्वपूर्ण है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कह रहे कि लेवाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार जेडपीडी का आपका अर्थ यहाँ पे बताना है। कह रहे कि बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का क्षेत्र, या फिर वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा, कह रहे कि वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा बिना किसी मानवीय सहायता के अपने आप सब कुछ जो है सीख लेता है। कह रहे कि वह भौतिक दूरी जो बच्चे को स्कूल और घर के बीच तय करनी पड़ती, या फिर बच्चे की केवल रटने और याद करने की अधिकतम क्षमता से संबंधित है। जब भी आ जाए रटना, जब भी आ जाए याद करना, ये आपका नकारात्मक है, ये आपको यहाँ पे काट देना है। कह रहे कि वह भौतिक दूरी जो बच्चों को स्कूल, यह भी आपका यहाँ पे गलत है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका आंसर चला जाएगा एक इशारा। यह छोटा सा सवाल आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। लेट्स रिवीजन चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, बहुत दिनों के बाद कमबैक हुआ है आपका। रीज़न दैट मैं किसी वीडियो में बताऊँगी। तो कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, लॉन्ग वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण चीज़ें लेट्स रिवीजन पर होती रहती हैं। लेट्स रिवीजन चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए, मेहनत से पढ़िए। मिलते हैं फिर इससे अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ, प्रश्नों के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।